हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है एचटेट में फॉर्म फिल करते हुए कि मैम हम कम्बिनेशन कैसे करें। तो देखो, मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन ही दिखा देती हूँ अब मैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। देखिए, अगर मैं एसएसटी की बात करूँ, सबसे पहली बात बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैम बीए में 50% चाहिए या हमारे उस सब्जेक्ट में 50% चाहिए। तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, खुद से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नोटिफिकेशन में देखिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस। किस में लिखा हो बेटा? सोशल साइंस में आपके पास 50% होने चाहिए। फिर बाकी आपने जेबीटी कर रखी हो साथ में, वो तो मैंने बता रखा है, डीएलएड बीटीसी कुछ भी कर रखा हो। अगला देखिए, सेकंड में हम देखते हैं, वही सेम है, 50% मार्क्स इन सोशल साइंस, चाहे आपके पास ऑनर्स था चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट था। ठीक है, साथ में आपने बीएड नॉर्मल कर रखी हो या बीएड स्पेशल कर रखी हो। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री बीएलएड आपने कर रखा हो, 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। देखो इधर, ठीक है, 50% किस में होने चाहिए? आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए। आगे देखो, बीए बीएड आपने इकट्ठा कर रखा हो, इंटीग्रेटेड कोर्स हो, 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये देखो। अब उसके बाद मैं कम्बिनेशन बताती हूँ, कम्बिनेशन कैसे होगा। देखिए, अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में कम्बिनेशन देखिए, आपके पास अगर इन 6 सब्जेक्ट में से ये रहे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, 6 में से अगर कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट थे ना ग्रेजुएशन में, तो बन गया आपका कम्बिनेशन। आइए बात समझिए। तो जैसे एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि मैम बीए में 50% चाहिए, आप इल्यूजन क्रिएट मत करो। तो बेटा एक बार आप ना इस वीडियो को चेक करो, आप पिछले नोटिफिकेशन पे जा रहे हो। पिछले नोटिफिकेशन में 50% था, लेकिन अब का नोटिफिकेशन देखो कि आपका बीए में 50% चाहिए या सब्जेक्ट में 50% चाहिए। आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। अगली बात, इनमें छूट भी है, ऐसी बात नहीं है कि हमें 50% ही चाहिए। किन किन को कितनी छूट मिली हुई है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में ना। तो आपका है ना कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो बेटा। जब तक फॉर्म फिल नहीं होंगे हम आपके साथ हैं, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। आगे देखिए, ये तो मैंने बोला ही है कि भाई 10th क्लास में आपका या तो हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट या संस्कृत होना चाहिए। एसएसटी वालों का क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आगे साइंस वालों का देखते हैं। साइंस वालों का देखिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन साइंस। ठीक है, बाकी आपने वो तो है ही, जेबीटी वगैरह जो भी कुछ कर रखा हो, डीएड बीएलएड डीएलएड ये सब चलेंगे। ठीक है, बीएड नॉर्मल हो स्पेशल हो, जेबीटी नॉर्मल हो स्पेशल हो, कोई भी सब चलेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो, 4 इयर्स आपने एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कर रखा हो, बीएलएड कर रखा हो, 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, ये मैं बिल्कुल सर्कल कर लूँ, 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। अभी देखो, बीए बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। आगे देखिए, मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझिए। अगर आपने बीए बीएड इकट्ठा कर रखा है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें? साइंस सब्जेक्ट में। ये मैं बीए की बात कर रही हूँ। आगे देखिए, अच्छा इनका कम्बिनेशन देखिए, साइंस वालों का कम्बिनेशन मैं दिखाती हूँ। ये रहा आप लोगों का कम्बिनेशन। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग ना, आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, इन 5 सब्जेक्ट्स में से अगर कोई भी आपके पास क्या है 2 सब्जेक्ट हैं तो बन गया आपका कम्बिनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आप 5 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, तभी आप साइंस के लिए एलिजिबल हो। अब आगे नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है। अगर आपने ऑनर्स कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में तो कम से कम जो बाकी के 2 सब्जेक्ट ना वो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लियरली। वो बाकी तो ये है आपका 10th 12th वाला, वो तो एक अलग बात है। कम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। अब आ जाओ मैथ वाले। मैथ वाले भी यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दें। अब तक क्या था, मैथ्स के लिए भी कम्बिनेशन चाहिए होता था कि आप तभी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास साइंस का कोई सब्जेक्ट हो। लेकिन देखो ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीए विद मैथ कर लेते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन आ गया है बीए विद मैथ। या आपने अगर साइंस में मैथ से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं ना, कहने का मतलब ये है, तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई कम्बिनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है आपकी बार।
पहले होती थी, अब कोई जरूरत नहीं है कम्बिनेशन की। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। चाहे आपका सब्जेक्ट इलेक्टिव रहा, ऑनर्स रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज ये हो गया जेबीटी, डीएड, बीटीसी वगैरह, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी देखिए सेम वही रूल है, 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ये आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। तो आगे और कम्बिनेशन बता देती हूँ, इंग्लिश वालों का, हिंदी वालों का। अब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी वाले ध्यान दें, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए, बाकी सेम रूल है। हिंदी वालों के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए हिंदी में, बाकी सेम ही है, आपने बाकी कोर्स कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं संस्कृत वालों का। देखिए संस्कृत वालों का, संस्कृत में आपके होने चाहिए 50% मार्क्स, ये रही इधर, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें कम्बिनेशन होता नहीं है, लैंग्वेज में कोई भी कम्बिनेशन होता नहीं है। हिंदी के टीचर हो तो आपने हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए 3 साल। इंग्लिश के अगर आप बनना चाहते हो तो आपके बीए में इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, और टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में भी आपका इंग्लिश ही होना चाहिए। इंग्लिश के बनना चाहते हो तो बीएड में भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी का बनना चाहते हो तो आपका बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी होना चाहिए। संस्कृत की बात करूँ तो आपका संस्कृत आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड में, और 3 साल आपके 50% बनने चाहिए संस्कृत में, ग्रेजुएशन की बात करूँ तो। ये आप यहाँ पर पंजाबी का देख सकते हो, आगे आप लोगों का उर्दू का आ गया है, ठीक है। ये सेम ही है, कोई ज़्यादा है नहीं। फिजिकल एजुकेशन का है, होम साइंस का, टीजीटी आर्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं बोल रही थी ना लास्ट में बताऊँगी, नोट क्या लिखा हुआ है। अब छूट किस किस को है, देखो ये मैंने जनरल की बात की है कि जनरल वालों के लिए 50% होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इफ़ द ये इधर इफ़ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 50% फॉर जनरल कैटेगरी, देन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST सबके लिए कम होते चले जाएंगे, ठीक है। कितने, SC BC हो उनके लिए आप लोग को चाहिए 47.5%। देखिए इधर ये ना 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, क्वालिफाइंग मार्क्स SC BC हो, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हो तो उनके लिए आप लोग को चाहिए 47.5, ठीक है। 50 लेस 5% ऑफ 50। सिमिलरली इफ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 45, देन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST वो क्या हो जाएंगे, 5% कम। कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके ये है जनरल वालों को आपको 50% चाहिए, और जो बाकी कैटेगरी वाइज आप लोगों को क्या है छूट है, कितने की, 5% आप लोग को 5% तक आप लोग को छूट मिल जाएगी।